हेलो, हाँ जी, की हाल-चाल? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए इसी खुशी के साथ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है बिना हाथों वाली लड़की की कहानी। तो शुरू करते हैं। गेहूँ पीसने वाली एक चक्की का मालिक अब अपने पुराने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबी से ज़िंदगी बिता रहा था, क्योंकि अब उसे उसकी चक्की पर कोई भी गेहूँ पिसवाने नहीं आता था। गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी और बच्ची के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। आटे की चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ था। उसके साथ ही उसका टूटा-फूटा घर। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी। उन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते थे उसी से घर चलता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। दुखी होकर एक बार वह जंगल से लकड़ियाँ काटने गया तो वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसे पहले उसने कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास गया और उसने बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे बहुत अमीर बना सकता हूँ अगर तू मुझे वह चीज़ देने का वादा करे जो भी मैं तुझसे मांगूंगा। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बुढ़े को देने के लिए तो क्या ही है, यह मुझसे कौन सी मेरी जायदाद मांग लेगा। वह पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बुढ़े की बात मान ली और वह उससे वादा दे बैठा कि जो भी तुम चीज़ मांगोगे मैं दे दूंगा। बुढ़ा आदमी एक हंसी देखकर मतलब वहाँ पर हंसकर बोला, अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास आऊँगा, अपनी चीज़ ले जाऊँगा। इतना कहकर वह बूढ़ा वहाँ से चला गया। जब लकड़ियाँ काटकर चक्की का मालिक अपने घर पहुँचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि हमारे घर में अचानक ये इतना सारा धन कहाँ से आ गया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए, यह सब कुछ एकदम से कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर आया नहीं है, तो तुमसे पूछती हूँ ये सब क्या है? उसका पति बोला, शायद यह सब उस बूढ़े बूढ़े आदमी ने किया है, उन्हीं की दया है, जो मुझे आज पहली बार जंगल में मिला था। उसने मुझसे केवल एक चीज़ की मांग की थी और उसके बदले में बहुत सारा धन देने का वादा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वह बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले ऐसी कौन सी चीज़ मांग रहा था? चक्की का मालिक बोला, चक्की के पीछे जो सेब का पेड़ है, शायद वह उसे लेना चाहता होगा। पत्नी तुरंत जान गई कि वह बूढ़ा आदमी शैतान था। वह सेब का पेड़ नहीं, बल्कि उस पेड़ से सेब तोड़ती हुई उसकी बेटी को देखकर उसे छीनना चाहता है। यह सोचकर वह बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर भी बहुत गुस्सा आया, जिसे धन के लालच में बिना सोचे समझे कुछ भी हाँ कर दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। चक्की के मालिक की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, साथ ही ईश्वर की बड़ी भक्त भी थी, जो रोज वह नहा धोकर ईश्वर की प्रार्थना करती थी। इधर धीरे धीरे 3 साल बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी बेटी देने की मांग की। चक्की का मालिक उसके मांग सुनकर घबरा गया, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा आदमी इन पैसों के बदले उसकी बेटी मांग लेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो वह ईश्वर की पूजा कर रही थी, तो अपनी बेटी से बिना कुछ कहे शैतान के पास जाकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना जवाब दिए वहां चला गया। अगले दिन सुबह फिर से पहुंच गया और अगले दिन भी लड़की पूजा में व्यस्त थी। तो बूढ़े आदमी को चक्की के मालिक पर गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला, जिन हाथों से वह पूजा कर रही है, तुरंत ही उन्हीं हाथों को काट कर मेरे पास लेकर आओ। चक्की का मालिक घबरा कर बोला, बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपनी बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ? बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक घबरा गया, डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। तो वह घबरा कर अपनी बेटी के पास पहुंचा और उसने सारी बातें अपनी बेटी को बता दी। बेटी ने तुरंत बोला, कोई नहीं पिताजी, आप मेरे हाथ काट लीजिए और दे दीजिए।
लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और इस बोला कि ईश्वर की इच्छा मानकर आप मेरे दोनों हाथों को उनको सौंप दीजिए। पिता ने आंखें बंद करी, अपनी बेटी के दोनों हाथों को चाकू से काटा और ऐसा वार किया कि एक ही बार में हाथ कट गए। हाथ लेकर वह बूढ़े के पास गया। बूढ़े ने दोनों हाथों से ले लिया और अब बोला, तेरी यह लड़की अब तेरे किसी काम की नहीं, अब तो इसे मेरे हवाले कर दे, मैं कुछ दिन बाद आकर इसे ले जाऊंगा। चक्की का मालिक अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने यह सोचकर अपनी बेटी के हाथ काटे थे कि शायद हाथ लेने के बाद उसकी बेटी तो उसके पास रहेगी और शैतान वहाँ से चला जाएगा। परंतु शैतान तो शैतान था। उसने बोला, अब यह तुम्हारी बेटी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, मैं कुछ दिनों के बाद आकर इसे भी ले जाऊंगा। चक्की का मालिक बहुत दुखी हो गया, बहुत बुरा। उसे अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ा और वह अपनी बेटी से हाथ धो बैठा। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। बिना सोचे समझे कभी भी किसी को किसी चीज़ के लिए हाँ मत बोलो, वरना बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।